जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारी वीडियोस हैं। इस YouTube पर आप जाकर देखें, बहुत वीडियोस हैं, लेकिन ये वीडियो खासकर से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्टूडेंट्स के संघर्ष को कभी समझते नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उस आदमी को जरूर भेजिएगा जो इस तरीके का आदमी, जो लोग समझते हैं ना कि स्टूडेंट तो क्या है, बस कमरे में बैठा है, पढ़ रहा है, उसे और क्या चाहिए। पढ़ तो रहा है वो, ना वो उसे मेहनत करनी पड़ती है, ना कुछ करना पड़ता है, बस बैठा बैठा पढ़ना ही तो है, इससे ज्यादा और क्या काम है। ये केवल स्टूडेंट के लिए केवल पढ़ाई ही संघर्ष नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजों का जो सामना करता है ना, वो संघर्ष से भी ऊपर वाली चीज है। केवल पढ़ करके सिलेक्शन लेना तो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें झेलता है ना आसपास में, जैसे आस पड़ोस के ताने, रिश्तेदारों के ताने, भाई 1 साल तो हो गया, 1.5 साल तो हो गया और कब तक तेरी जॉब लगेगी। अरे नहीं है बस कि तो छोड़ देना यार, कुछ और देख लेते हैं, कुछ और कर ले। कब तक घर वालों के टुकड़ों पे पलता रहेगा, कब तक उन पे डिपेंड रहेगा। ये जो ताने सुनाए जाते हैं ना उसको, ये जो उसकी जो अपेक्षा की जाती है, एक अलग नजरों से उसको देखा जाता है, उससे लड़ता है वो। और ये सब चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। उसके संघर्ष की कहानी, जब वो कमरे में बैठ करके, बंद कमरे में बैठ करके पढ़ता है ना, तो पसीना पसीना हो जाता है। उसकी जिंदगी केवल सीमित रह जाती है उसे कोचिंग से, उसकी लाइब्रेरी में और केवल किताबों में। वो कट कर देता है अपना आप को पूरे समाज से। क्यों? उसका भी तो मन करता होगा कि दोस्तों के साथ जाए, कहीं बाहर घूमे फिरे, मूवी देखे, वेब सीरीज देखे, ये रील्स चलाता रहे, लेकिन वो अपने मन को मार करके ये सारी चीजें अलग रख करके केवल और केवल बुक लगा रहता है। और एक दिन यकीनन उसका जो माथे का पसीना है ना, वो उसकी किस्मत चमकाता है। वो अपनी किस्मत अपने पसीने से चमकाता है, भाग्य से नहीं। ये नहीं सोचता कि मेरे भाग्य में अगर नौकरी होगी तो मिल जाएगी, मैं पढ़ता नहीं हूँ, अगर होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। नहीं, वो मेहनत करता है, वो पढ़ता है। उसको पता है कि बिना मेहनत के भाग्य भी नहीं चमकता है, और वो अपना भाग्य अपने पसीनों से चमकाता है। उसको वो सारे शौक मर जाते हैं। अगर माँ पहले कभी ये कहती थी ना कि बेटा जा बाहर से चीज लिया, तो वो कहता था कि मैं इन कपड़ों में बाहर जाऊंगा क्या, कपड़े बदल के जाता था। वो शौक था उसको कपड़े पहनने का। लेकिन फिर जब वो तैयारी शुरू करता है, सब चीजों से अलग हो जाता है, शौक उसके मर जाते हैं, भावनाएं मर जाती हैं, कैसे भी कपड़े पहन करके चलते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत सारे लोगों की ऐसी देखी है, जो लोग घर से बाहर रह करके तैयारी करते हैं कि शाम को गर्म पानी के साथ पार्ले जी का बिस्किट डिबा करके खा लेते हैं और वहीं सो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे। तो आप सोचिए कि उनकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल होगी। और जो उनके आस पड़ोस के लोग होंगे वो ही सोचते होंगे बाहर रह करके मजे कर रहा है, खूब अपना मौज मस्ती कर रहा है, क्या दिक्कत है। उसकी कंडीशन किसी को नहीं पता है, उसके मन की स्थिति किसी को नहीं पता है। और उनके सब्र का इम्तिहान आप ये चीज देखिए कि पूरे साल उसने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और सिलेक्शन ना होने के बाद में टूट जाता है, वो अंदर से बिखर जाता है। उठ खड़े होने की क्षमता नहीं होती है किसी में, अगर 1 साल की मेहनत ऐसे ही वेस्ट चली जाती है पल भर में। कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, समझ सकता हूं। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं, वो जरा सुन लो। वो खत्म हो जाता है बिल्कुल, लेकिन फिर से खड़ा होता है अगले एग्जाम के लिए, और अगले एग्जाम की फिर से तैयारी करता है, उस एग्जाम की जो उसको पता भी नहीं है कि उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर से उसमें फेल हो जाऊंगा। उसकी फिर से तैयारी शुरू करता है। इतना सब्र वाला भी होता है, क्योंकि सब्र सिखा देते हैं लोग उसको। और वास्तव में मैं कहूं तो बहुत सारे लोग के जो ताने देते हैं ना उसको, वो बहुत जरूरी भी है। वो मोटिवेट करते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए, वो प्रेरित करते हैं उसको कि यार ये लोग, इनको जवाब देना है मुझे। और जवाब हाथ पैर से नहीं दिया जाता, जवाब देता है आपकी सफलता, जवाब देता है आपका रिजल्ट, जवाब देती है आपकी मेहनत। हाथ पैर से जवाब दे करके, मुंह से जवाब दे करके तो आप और नीचे गिर जाओगे। बस चुपचाप सुनते रहो। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूंगा, जो कुछ कह रहा है, जो भी कुछ कह रहा है, चुपचाप सुनते रहो। कोई कितनी भी यातना दे रहा है, चुपचाप सहन करते रहो। चाहे कोई ताने दे रहा है, चाहे कोई, अरे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो इतनी जल्दी से रंग बदलते हैं कि अरे मुझे तो पता था, तुम तो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, तुम्हारा तो सिलेक्शन होना ही होना था, और तुम्हारा नहीं होता तो किसका होता। जो लोग पहले कह रहे थे ना, अरे 1.5 साल हो गया, कब तक पढ़ेगा, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो सिलेक्शन होना ही था, तुम तो बहुत पढ़ते थे। लोग बहुत जल्दी से रंग बदलते हैं। तो किसी की बातों पे आकर के डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनसे ये सीख जरूर लो कि अगर ये कह रहे हैं तो मुझे करके दिखाना है, मुझे सिलेक्शन लेकर के दिखाना, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। घुस जाओ यार कमरे में, बंद हो जाओ। इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। और ये केवल आप लोगों के लिए नहीं है, ये आपके पेरेंट्स के लिए भी है, ये आपकी फैमिली के लिए भी है, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये सब चीजें
अलग रख करके अपना सिर्फ पढ़ने पे फोकस रखो, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। और अगर आप रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो ये मान करके, निश्चित मान करके चलिए कि सिलेक्शन होता ही होता है। चाहे किसी भी एग्जाम में हो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आपकी पढ़ाई कंटिन्यू है। ये मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और फिर जब एक बार कहीं सिलेक्शन हो गया तो फिर सिलेक्शन होता चला जाता है। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपने आप को डिमोटिवेट होने मत दीजिए, मोटिवेट रखिए। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी ताने देता रहे, कितनी भी चीजें करता रहे, नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मुझे सिर्फ कोचिंग, लाइब्रेरी, अपनी बुक्स, अपना रूम, बात खत्म। किसी से ज्यादा बकवास नहीं, किसी से ज्यादा बोलना नहीं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, अपनी चीजें किसी को बताना नहीं कि मैं मेरी ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ रहा हूँ। अपने चुपचाप पढ़ते रहो, खामोशी से मेहनत करते रहो, आपकी सफलता खुद शोर मचा देगी, वो वाला डायलॉग है। तो खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।